हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिहास्टेट के बारे में पढ़ेंगे। रिहास्टेट एक्चुअल में होता क्या है, जिसे कि धारा नियंत्रक कहते हैं। ये आप लैब में देखे होंगे। ये होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है, तो इसकी संरचना, कार्य, धारा नियंत्रक के रूप में ये कैसे कार्य करता है, विभव विभाजक की तरह से कैसे कार्य करता है, इसको आप डिटेल जानें। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी संरचना। ये है रिहास्टेट या धारा नियंत्रक जिसे कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है। ये देख रहे होंगे, चीनी मिट्टी का ये खोखला बेलन होता है। इस बेलन के ऊपर नाइक्रोम का ऑक्सीकृत तार होता है, जो कि इस सिरे से लेकर के इस तरह से इसके ऊपर जो है लपेटा गया होता है। यह पेंच यहां पर ये ए और यह पेंच स्क्रू बी ये होता है। यहां पर ये सी तथा ये डी होता है। और यह एक इसके पैरेलल जो है एक धातु की छड़ होती है। यह जो है एक धातु की छड़ होती है, जिस पर कि एक विसर्पी स्पर्शक एस जो है लगा होता है। तो ये नाइक्रोम का तार जो है क्यों यूज किया जाता है? नाइक्रोम का तार ऑक्सीकृत इसलिए यूज किया जाता है कि नाइक्रोम का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है तथा इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होता है। और ऑक्सीकृत इसलिए यूज करते हैं कि एक तार दूसरे तार से अगर स्पर्श करता है तो वह सेपरेट रहेगा। मतलब कि सभी तार के फेरे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए इसे नाइक्रोम के तार का अर्थात ऑक्सीकृत तार का बनाया जाता है। तो धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में दिष्ट धारा को नियंत्रित किया जाता है। यह चीनी मिट्टी अथवा एस्बेस्टस का एक खोखला बेलन होता है, जिस पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम तार को लपेटा गया होता है। तार ऑक्सीकृत होने के कारण एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं। और नाइक्रोम का तार इसलिए लिया जाता है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। तार के दोनों सिरों पर ए तथा बी पेंच ये स्क्रू लगे होते हैं। अब इसे जो है दो तरह से यूज करते हैं। एक तो है धारा नियंत्रक के रूप में एज ए करंट कंट्रोलर। तो ये है रिहास्टेट और इसमें ये बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी डी तथा ये स्पर्शक है। अब जब धारा नियंत्रक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है तो इस स्पर्शक को इसके ऊपर स्लाइड किया जाता है। इसको यह यहां से स्पर्शक जो है यह रगड़ते हुए इस पर जाता है। तो अब जैसे ए से तार को कनेक्ट कर दिया वाह्य परिपथ में जो कि जाएगा, दूसरा जो है यह सी से कनेक्ट हो जाएगा और वाह्य परिपथ को जाएगा। अर्थात जिस परिपथ में वैद्युत धारा को कंट्रोल करना है उसे ए और सी के बीच में जोड़ देते हैं। अब इसे ए और सी के बीच में जोड़ दिया गया। इसी तरह से इसे ए और सी के बीच में न जोड़ करके बल्कि जो है बी और सी के बीच में भी जोड़ा जाता है। तो मोस्टली जो है ए और सी के बीच में ही जोड़ते हैं, लेकिन आप इसे बी और सी के बीच में भी जोड़ करके धारा को नियंत्रित कर सकते हैं जिस परिपथ में धारा जा रही है। यह विभव विभाजक के रूप में कैसे कार्य करता है? पोटेंशियल डिवाइडर, यानी जैसे हमारे पास जो है एक बड़ी बैटरी है और हमें कम वोल्टेज की जरूरत है, तो रिहास्टेट की सहायता से हम जो है उसे विभव विभाजक की तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपका धारा नियंत्रक है। अब इसमें जो है ए बी सी डी और एस जो कि इसके नोटेशंस हैं, यानी ए बी पेंच है, सी और डी भी पेंच है, एस जो है स्पर्शक है। तो ए और बी यानी जिस बैटरी के विभव को विभाजित करना है उसे ए और बी के बीच में जोड़ देते हैं। तो ए और बी के बीच में जोड़ दिया भी वोल्ट का। अब जो है एक तार हम उठाएंगे ए से, ये देखिए तार ए से उठाएंगे और यह वाय परिपथ को जाएगा और दूसरा जो है वह सी से जाएगा। तो इस तरह से यह जो स्पर्शक है
यह इस पॉइंट को x पर टच करता है, यानी जब इसे हम स्लाइड कराएंगे तो यह AB जो है AX और XB दो भाग में बंट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यह A से कनेक्ट है, इसलिए परिपथ में AX प्रतिरोध यानी इस धारामापी का, इस धारा नियंत्रक का A से X तक तार की लंबाई का प्रतिरोध इसमें कार्य करेगा। अर्थात इसके सिरे पर विभव का जो पतन होगा वही विभव पतन A और C के बीच के सिरे पर मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये V1 है। अगर ये V1 है तो ये बाह्य वैद्युत परिपथ को ये जाएगा। अब मान लेते हैं कि धारा नियंत्रक में जो तार लपेटे गए हैं यह A से B तक, इसकी जो लंबाई है वह L है। तो प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर क्या होगा? V बटा L, V बटा L। तो इस तरह से यहां पर जो ऑफर हो रहा है AX लंबाई का, AX लंबाई का है, तो V1 बराबर V बटा AB पूरी लंबाई और इंटू कितना प्रतिरोध? AX का। अब इसे जो है V अपान L इंटू L1, अर्थात AX तार का प्रतिरोध इसमें कार्य करेगा और यह V1 अर्थात V बाई L इंटू L1 जो है कार्य करेगा। इसी तरह से जो है इसे हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि A से जोड़ा था आपने, अब इसे A से न जोड़ करके आप B और C के बीच में भी जोड़ सकते हैं। तो अगर B और C के बीच में जोड़ते हैं तो इस स्थिति में जो इसका प्रतिरोध है वह BX कार्य करेगा, यह जो है BX कार्य करेगा, अर्थात V2 बराबर V अपान AB इंटू BX। अब यहां पर AX नहीं BX ये होगा, अर्थात V बटा L इंटू L2। तो इस तरह से आप इसे विभव विभाजक की तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस को जो है, जो आपने अभी ये थ्योरी के रूप में देखा, इसे लैब में जो है डिमॉन्स्ट्रेशन आकर के देखते हैं। तो चलिए डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इसको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स लैबोरेटरी। आज हम जो है रिहास्टेट क्या होता है, रिहास्टेट के क्या यूजेज हैं और रिहास्टेट कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये रिहास्टेट जो है यह एक चीनी मिट्टी के बेलन पर पतले तारों का जो है, पतले पतले तारों से ये लपेटा गया होता है, जिसमें कि यह जो है इसका सिरा A होता है, यह जो सिरा है यह सिरा B होता है, यह सिरा जो है C होता है, यह सिरा D होता है और इसे जो है विसर्पक कुंजी कहते हैं, यानी विसर्पी कुंजी कहते हैं। तो इस कुंजी से हम जो है इसको जो है इसके सरका देते हैं, जिसमें कि एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। यह स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है तार को यहाँ पर टच करता है। जब तार को ये टच करता है तो उतना प्रतिरोध जो है जब इस सर्किट में ऑफर करने लगता है। इसकी वजह से इस धारा नियंत्रक को हम जो है दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक धारा नियंत्रक मतलब किसी भी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए, और दूसरा जो है इसे हम विभव विभाजक के रूप में भी यूज करते हैं। विभव विभाजक का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है लेकिन हमें 3 वोल्ट की बैटरी की जरूरत है, तो उस स्थिति में हम जो है रिहास्टेट का प्रयोग करके 3 वोल्ट की बैटरी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है दो यूज होता है। अब जिस परिपथ में इसे धारा नियंत्रक के रूप में यूज करना है, तो यहाँ पर जो परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इस टर्मिनल को यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने जोड़ दिया। इसके बाद इसके C वाले टर्मिनल से हम जो है एक अमीटर, जिसमें कि धारा हम पढ़ेंगे, धारा को जो है पढ़ना है ना, तो धारा को हम इसमें पढ़ने के लिए धारा मापी न करके हम यहाँ पर अमीटर कहें, इस अमीटर में जो है इसको जोड़ देंगे। इस परिपथ को जो है अमीटर से जोड़ दीजिए। अमीटर का दूसरा सिरा ये जो है एक प्रतिरोध, जिसमें कि प्रतिरोध बाक्स है, इस प्रतिरोध बाक्स से होते हुए जो है इस सिरे को यहाँ पर हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद ये इसका दूसरा सिरा इस बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रहे
कि अमीटर का पॉजिटिव एंड जो है हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और इसका नेगेटिव एंड जो है वह हमेशा नेगेटिव एंड की तरफ जुड़ा है। तो अब इस तरह से हम इसमें जो है इसे ऑन करते हैं। अब ऑन करने के पश्चात जो है अब आप देखिए कि इस परिपथ में जो है यह धारा जो है इस समय 0 पड़ रहा है। ये धारा जो है 0 पड़ रहा है। ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से जो है धारा का मान बढ़ता है। तो ये देखिए इस स्थिति में धारा सबसे कम है। इस स्थिति में धारा सबसे कम है। अब धारा का मान बढ़ाना है तो इस तरह से देखिए ये धीरे धीरे हम इसको जो है स्लाइड कॉन्टैक्ट को आगे की तरफ यानी पीछे की तरफ ले आ रहे हैं। ये देखिए धारा का मान बढ़ गया। तो धारा को कंट्रोल करने के लिए जो है इस धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस यंत्र को या इस इंस्ट्रूमेंट को जो है धारा नियंत्रक कहा जाता है। अब जिस परिपथ में जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से 2 ओम का एक प्रतिरोध निकाल लिया और इसके सिरे में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह धारा कितनी प्रवाहित हो रही है यह हम इसे स्लाइड करके ये देख सकते हैं कितनी धारा इसमें बढ़ रही है या धारा जो है ये घट रही है। तो अब आपने देखा कि पहले इसका जो विक्षेप था वह 3 तक जा रहा था, लेकिन अब इसका विक्षेप जो है कम हो गया, अर्थात धारा का मान। इस तरह से आप देखेंगे कि जब परिपथ में जो है इसे जोड़ा जाता है तो यह ए सिरा, यह बी सिरा और ए से जो है ये चला जाता है वाई परिपथ को, और ये डी और ये सी है, यस जो है स्लाइडर है या स्लाइड कॉन्टैक्ट है या विसर्पी कुंजी है, सी से जो है परिपथ को जोड़ देते हैं। तो जिस परिपथ में धारा को नियंत्रित करना होता है उस परिपथ को सी तथा ए के बीच में जोड़ देते हैं। तो अब आइए इसे वोल्ट विभव विभाजक की तरह से कैसे यूज करते हैं। तो अब जो है इसे जो है हम यूज करेंगे विभव विभाजक की तरह से। तो विभव विभाजक की तरह से यूज करने के लिए आप इसे क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ए सिरे से जोड़ देते हैं। देखिए इसके ए सिरे से जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इसके बी सिरे से जोड़ दिया, ये बी सिरे से जोड़ दिया। अब जो है जिस परिपथ में आपको विभव की जरूरत है उसे जो है आप वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों यूज करेंगे। तो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को ए सिरे से जोड़ देंगे, अर्थात जिस सिरे पर हमें विभव निकालना है उसके एक सिरे को ए से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को जो है सी से जोड़ देंगे। ये ए बी सी डी, तो ये जो है जुड़ गया। अब आप जो है इस धारा नियंत्रक की सहायता से जितने वोल्ट, अब जैसे यहाँ से हमने जो है ये 4 वोल्ट की सप्लाई दिया है, लेकिन हमें अगर यहाँ पर 2 वोल्ट की जरूरत है तो हम इससे जो है ये 2 वोल्ट की सप्लाई को जो है ये ले सकते हैं। यानी परिपथ में हम यहाँ से अगर जोड़ देंगे तो 2 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। अब मान लीजिए हमें आवश्यकता है कि जो है 1 वोल्ट की जरूरत है, तो इस 4 यहाँ से तो मेन सप्लाई जो हमारी आ रही है वो 4 वोल्ट की आ रही है, लेकिन हमें चाहिए 1 वोल्ट की। तो जो हमें 1 वोल्ट की जरूरत है यह इसकी सहायता से हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए 4 आ रहा है लेकिन हमें 3 की जरूरत है, तो जब 3 की जरूरत है तो आप जो है इसको ये स्लाइड करके और ये 3 वोल्ट जो है परिपथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से रिहास्टेट का 2 प्रयोग, एक हो गया जो है धारा नियंत्रक के रूप में और दूसरा हो गया विभव विभाजक के। सर बंद कर लीजिएगा ये भी। अब जरा इस तरह से खींचिए कि जो है